नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के रिलेटेड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन। ये शॉबे कंपनी का या फिर एसपीएल कंपनी का, बहुत सारे कंपनियों के बायो कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये बायो कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे, बायो कॉम्बिनेशन 2 अस्थमा के लिए। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन है 2, इसमें क्या क्या फायदे होते हैं और इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन ज्यादातर अस्थमा के लिए यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके ठंडी के मौसम में अस्थमा के कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर अस्थमा के कंप्लेंट्स इवनिंग के दौरान बढ़ जाते हैं, या फिर वार्म रूम में यानी कि गर्म कमरे में जाने से बढ़ जाते हैं और ठंडी हवा से उस पेशेंट को ठीक लगने लगता है, तो ऐसे अस्थमा के पेशेंट्स में ये बायो कॉम्बिनेशन 2 जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो अस्थमा है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्यों ये अस्थमा ट्रिगर होता है या फिर क्यों ये अस्थमा पेशेंट्स में होता है। तो पहला और मेन रीजन होता है हेरिडेटरी, यानी कि उसके पेरेंट्स को अगर अस्थमा की हिस्ट्री है तो आगे चलकर उस पेशेंट में भी अस्थमा हो सकता है। या फिर किसी कोई बच्चे में ये जो अस्थमा है ये सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही ये अस्थमा उस पेशेंट में या फिर उस बच्चे में मौजूद रहता है और आगे जाकर ये अस्थमा की कंप्लेंट्स जो है वो ट्रिगर हो जाती है। ये जो अस्थमा है ये बचपन में अगर पेशेंट को राइनाइटिस या फिर उनके पेरेंट्स को अगर राइनाइटिस यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस की कंप्लेंट्स है तो आगे चलकर ये अस्थमा की तकलीफ जो है वो उन बच्चों में होती है। नेक्स्ट रीजन होता है अस्थमा का, वो है एलर्जी। अगर एलर्जीज की आपको कंप्लेंट्स है यानी कि किसी भी चीज की एलर्जीज हो सकती है, या फिर फूड की हो सकती है, या फिर स्ट्रॉन्ग ओडर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी एलर्जी हो सकती है, या फिर डस्ट की एलर्जी हो सकती है, या फिर पोलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं फ्लावर्स के या फिर कुछ पौधों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी अगर एलर्जीज होती है तो आगे चलकर ये जो एलर्जीज रहती है, स्नीजिंग वगैरह सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के दौरान और आगे चलकर उनको अस्थमा जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है अस्थमा का, वो है इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन जो है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानियां उसको रहती है तो आगे चलकर उसको ये इन्फेक्शन जो है वो अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है और उसको लाइफ लॉन्ग अस्थमा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो है रिफ्लेक्स फैक्टर, यानी कि जो वेगस नर्व होती है जो लंग्स को सप्लाई करती है या फिर ब्रोंकियल्स को सप्लाई करती है, उसका अगर रिकरेंट स्टिमुलेशन होता है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर लाफिंग की वजह से हो या फिर किसी स्ट्रॉन्ग ट्रोमा की वजह से हो, तो आगे चलकर उससे भी आपको अस्थमा की तकलीफें जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो रीजन होता है या फिर रिस्क फैक्टर होता है वो है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। अगर किसी पेशेंट में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है या फिर टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके वजह से उसके पूरे शरीर पर इम्पैक्ट होता है तो उसको लंग्स पे भी इसका इम्पैक्ट जो है स्ट्रेस का या फिर टेंशन का हो सकता है और उसको अस्थमा की तकलीफें जो है वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं ये जो बायो कॉम्बिनेशन 2 है इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं और ये आपको कैसे मदद करता है इस सारे रीजन से छुटकारा पाने में। पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीफॉस। कालीफॉस मेडिसिन क्या करता है, अगर किसी पेशेंट में टेंशन या फिर स्ट्रेस के वजह से अस्थमा होता है तो उसको रिलीफ करने का काम करती है। साथ ही में अगर कुछ एक्साइटमेंट फैक्टर है यानी कि एलर्जीज है किसी फूड की या फिर किसी खाद्य पदार्थ की पेशेंट को एलर्जी है, वो खाद्य पदार्थ खाने के बाद उसको अस्थमा की तकलीफें होती है, तो वैसे कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है उस अस्थमा को रोकने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूकस है या फिर बलगम जो है वो येलो कलर का रहता है और ठंडी के मौसम में ये बलगम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है और खांसी की तकलीफें होती है या फिर ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में कठिनाई जो है उस पेशेंट में हो सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मैकफॉस। मैकफॉस मेडिसिन अगर आपको स्टिमुलेशन होता है वेगस नर्व का और उसके वजह से आपको खांसी की तकलीफें होती है या फिर अस्थमा की तकलीफें होती है, वहां पर ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में वार्मथ यानी कि गर्मी में ये जो अस्थमा के कंप्लेंट्स है ये बढ़ जाते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये दिया जाता है।
नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नाइट्रोम्यूल। नाइट्रोम्यूल खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और सिम्टम्स जो है वो ओपन एयर में जाकर उसको रिलीफ मिलता है। ऐसे कंप्लेंट्स में ये जो नाइट्रोम्यूल मेडिसिन है अस्थमा के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ मेडिसिन क्या कहता है कि आपको जहां पर ह्यूमिडिटी है यानी कि आर्द्रता या फिर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में और उसके वजह से उसको अस्थमा की तकलीफें होती है, वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जो ड्राई टिकलिंग कफ होता है उसको रिलीफ करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए ये इस बायो कॉम्बिनेशन 2 में मिले हुए हैं। तो ये मेडिसिन जो है बायो कॉम्बिनेशन 2 ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है। तो इसके 2 या फिर 3 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब अटैक वर्ष हो जाता है या फिर ज्यादा आपको सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी ज्यादा है तो उस वक्त इस मेडिसिन का डोज भी आप बढ़ा सकते हैं। 4 या 5 बार भी इस मेडिसिन का सेवन आप करते हैं। तो लगातार सेवन करने से 3 या 4 महीने के लिए आप कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं तो आपका अस्थमा का अटैक जो है या फिर अस्थमा की परेशानी जो है वो कम हो जाती है और आपको रिलीफ मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी अस्थमा रिलेटेड परेशानियां हैं उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना सकूंगी। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।